वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 और अध्याय नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और किसके संदर्भ में, स्पेशल राजस्थान के संदर्भ में। कई दिन हो गए, लगभग 10 दिन हो गए आपको वीडियो नहीं मिला, क्योंकि हमने पूरी कक्षा 6 की और कक्षा 7 की पूरी राजस्थान अध्ययन, जो हमारा राजस्थान किताब है, इसको पूरा कर चुके हैं। जितने भी चैप्टर थे उनका हर एक वीडियो है। वीडियो के आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको कक्षा 6 की और 7 की अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 2, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, 1857 की क्रांति, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फिक्स। तो देखिए, 1857 की क्रांति से शुरू होती है बात, और इसे हम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1818 ईस्वी में राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से सहायक संधियां की थी, आपको पता होगा। और बाद में अंग्रेजी कंपनियों ने धीरे धीरे हमारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और जो राजा थे वो किसके गुलाम हो गए? अंग्रेजों के गुलाम हो गए। और राजस्थान या भारत की जनता है वो असंतोष उनमें फैल गया, चाहे किसान वर्ग है, कोई भी वर्ग है, हर वर्ग में, और एक अंजाम दिया एक बहुत बड़ी क्रांति, 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? नंबर 1, कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। कंपनी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। राज्यों के आंतरिक शासन में, यानी राजा जो चलाते थे उनके अंदर हस्तक्षेप करने लगे। संधि पत्र शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। देखिए, कक्षा 8 की बुक है, तो हम हमारे कंपटीशन के हिसाब से वो चीज़ें पढ़ेंगे, सारा हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आपको मुख्य बातें बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। जैसे 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप किए गए। यानी बहुत सारे ऐसे काम थे जो अंग्रेजों ने इस मामले में किए। दूसरा कारण था, राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष हो गया। गोद लेने की प्रथा चलाई थी, आपको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति, व्यंग्यपत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको नीति कहते थे, पता होगा, 1848 से शुरू हुई थी। तो 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कर दी। और 1844 में बांसवाड़ा महारावा लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना कर दी। गोद निषेध नीति, जिस राजा के संतान नहीं होती थी वो क्षेत्र अंग्रेज अपने कब्जे में लेते थे, ध्यान रखना। तीसरी, सामान्य जनता की भावना तो जानते थे, जनता तो पूरी तरीके से प्रताड़ित थी, अत्याचारित थी, वो तो तैयार बैठी थी, ठीक है। और 2 नाम बड़े सुने होंगे आपने, डूंग जी और जवाहर जी, और लोटू जाट द्वारा नसीराबाद की छावनी को लूटना। यानी इनका काम क्या था? हम कहते हैं ना, सिक्कर क्षेत्र में ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने क्या किया था कि जो लोग अमीर लोग होते थे, खास करके अंग्रेज लोग, उनसे धन लूट के और गरीबों में बांटते थे। तो डूंगर जी या डूंग जी, जवाहर जी और लोटू जाट, तीनों को याद रखना। राज्यों के आर्थिक मामलों में खूब सारा हस्तक्षेप किया, शोषण की नीति अपनाई। 1822 में जो मेरवाड़ा है बटालियन की स्थापना, 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, याद करना, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई, 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई, और 1835 में जोधपुर लीजन का गठन, और 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन की रख रखाव का खर्चा संबंधित राज्यों से वसूला। यानी ये बटालियन बना दी, उनका खर्चा राज्य की जनता से वसूला जाता था। तो हम ये अक्सर पढ़ते हैं, मेवाड़ भील कोर 1841, ये तो आपको याद होगा। लेकिन अब नई चीज़ देखो, कितनी बढ़िया चीज़ें मिली है। 1835 में जोधपुर लीजन की स्थापना, जो आगे एरनपुरा छावनी आती है ना, उसी का भाग। शेखावटी ब्रिगेड 1834 में, और 1822 में मेरवाड़ा, इनको याद रखना। और 5 नंबर पॉइंट है, सामंतों की मनोदशा। 1818 की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधियां होती थी और सामंत, राजा सामंत और अंग्रेज सब लूटपाट करते। यानी आपने पता को बिजोरिया किसान आंदोलन, 84 प्रकार के कर लगते थे, बहुत सारा ये मामला था। ये पहले ही चल रहा था, जैसे औवा, कोठारिया और सुलुम्बर इनके ठिकाने थे।
अब हम पढ़ते हैं तत्कालीन क्या कारण था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई राजस्थान के अंदर, उसके संदर्भ में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो कर लें, क्योंकि अन अकेडमी लेके आया है बेरोजगारों को अन अकेडमी की तरफ से एक बड़ा तोहफा, आरपीएससी अन अकेडमी एनालिसिस आरपीएससी अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप जब डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जैसे ही आप आरपीएससी का कोर्स लगाओगे किसी भी प्रकार का, वर्तमान में जैसे एसआई का है या और भी है जितनी, जैसे ही आप लगाओगे तो आप कोड लगा लेना वहाँ पे नानक क्लासेज, प्रोमो कोड लगाओगे ना नानक क्लासेस, स्पेस मत देना, पूरा लिखना, तो आपको आरपीएससी एसआई का कोर्स इतने सस्ते यानी लगभग 525 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। पीडीएफ, लाइव क्लासें, क्विज वगैरह सब प्राप्त होगी। तो अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। इसमें रीट के लिए भी चल रहा है, एसआई के लिए चल रहा है, और जितनी भी राजस्थान है, यूपीएससी है, आरपीएससी, सब भर्तियों के लिए चल रहे हैं। तो आज ही अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें, आपके लिए फायदा रहेगा। अब देखिए तत्कालीन कारण क्या था, हम पढ़ते हैं अक्सर भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल्स में प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। हिंदुओं में गाय आपको पता है मांस वर्जित था, और सुअर जो मुस्लिम धर्म के लोग थे उनमें मांस वर्जित था, और उनकी चर्बी लगी हुई थी, और सबसे ज़्यादा हिंदू और मुसलमानों के सैनिक थे। ठीक है, तो उन्होंने इसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके प्रयोग से पहले इन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, और उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, तो लोगों ने विरोध कर दिया। और विरोध, आप एक व्यक्ति को जानते हो, मंगल पांडे, ठीक है, भारत में मंगल पांडे ने विरोध कर दिया था, वहां से कहानी शुरू हो जाती है। अब देखो 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से। मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है। 10 मई 1857 को क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, पिछली रीट में आया था, किसी विद्यार्थी को पता होगा तो। इस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स, सबसे पूरे भारत के अंदर एक था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के नीचे काम करते थे एजीजी, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी के नीचे काम करते थे पीए, पॉलिटिकल एजेंट काम करते थे, अलग अलग रियासतों में अलग अलग थे। जैसे देखिए हमारे मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में था मेजर सावर्स, मारवाड़ में था मोक मेसन, और जयपुर में था कर्नल इडन। ये पॉलिटिकल एजेंट थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एजीजी का पूरा नाम एजेंट टू गवर्नर जनरल। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो ये मैंने बता दिया, गवर्नर जनरल पूरे देश में होता था। फिर राज्यों में जो रियासतें थी बड़ी बड़ी, उनमें एजीजी होता था, और एजीजी के नीचे जो ठिकानों में काम करते थे या रियासतों में, वो थे पॉलिटिकल एजेंट। तो क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मारवाड़ का कौन था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो हमारे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। एग्जाम में आता ही है पक्का। कितनी छावनियां थी? 6। 2018 के उद्योग प्रसार अधिकारी में आया था, ध्यान रखना। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरपुरा, खेरवाड़ा। क्वेश्चन आता है कहाँ पे है? नसीराबाद अजमेर में है, नीमच ग्वालियर मध्य प्रदेश में, एरनपुरा पाली में। उस समय ये नीमच का जो हिस्सा है ना वो राजस्थान में आता था, अब ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। देवली टोंक में, ब्यावर अजमेर में, और खेरवाड़ा उदयपुर में। अब इनमें रेजिमेंट देखो कौन सी थी। यहाँ तो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नीमच में थी मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट, एरनपुरा मैंने अभी बताया था आपको जोधपुर लीजन, देवली कोटा कंटिजेंट में आती थी, ब्यावर मेर में आती थी, और खेरवाड़ा भील में आती थी। याद रखना, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सूत्र याद करना चाहते हो तो याद कर लेना, नानी ऐब देख, नानी ऐब देख। क्या देखना है? ऐब देख। नानी, ना से नसीराबाद, नी से नीमच, ए से एरनपुरा, बै से ब्यावर, दै से देवली, खे से खेरवाड़ा। नानी ऐब देख, नानी ऐब देख याद कर लोगे, 6 की 6 याद हो जाएगी। आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये 5000 भारतीय लगभग सैनिक थे, और यूरोपीय सैनिक नहीं था इनके अंदर। एजीजी इन्हें नियंत्रण में रखकर एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना मिल गई, क्योंकि 10 मई को वहां पे विद्रोह हो गया था मेरठ के अंदर। अब धीरे धीरे, क्यों पहले मोबाइल वगैरह तो थे नहीं भी तुरंत मिल जाए, धीरे धीरे 10-15 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, कहीं कुछ ही धीरे धीरे पता चलता था छावनियों को। तो मेरठ विद्रोह की सूचना मिल गई। कहाँ? माउंट आबू। एक ध्यान रखना, जो एजीजी का मुख्यालय था वो सर्वप्रथम स्थापित हुआ नसीराबाद में 1832 में। लेकिन अब आपको पता है यूरोप के लोग आएंगे, अब गर्मी में तो रह नहीं सकते, इसलिए वो ठंडे इलाके में गए और माउंट आबू चले गए।
तो ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय कहाँ पे था? माउंट आबू में, ठीक है। और ये मुख्यालय बना था 1845 में बन गया था। तो एजीजी का मुख्यालय वहाँ था, वहाँ सूचना मिल गई और सभी राजाओं को निर्देश दिए कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो विद्रोही है ना उनका दमन करें, क्योंकि राजा लगभग किसके साथ मिले हुए थे? अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। अब देखो हमारे राजस्थान में शुरुआत होती है नसीराबाद से। क्वेश्चन आता है नसीराबाद छावनी की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर होगा 1818 में। और नसीराबाद है कहाँ पे? अजमेर में। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये तारीख आती है राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857। कहाँ से? नसीराबाद से। और इन सैनिकों ने तोपखानों, क्योंकि लगभग हिंदू सैनिक थे वहाँ पे, तोपों पर अधिकार कर लिया और मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबेरी की हत्या कर दी। अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2020 जनवरी में, आपको पता होगा। यहाँ क्वेश्चन आया था मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबेरी का संबंध नसीराबाद छावनी से। याद रखना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं किताबों में से आते हैं, ये भी ध्यान रखना। और ये कहाँ जाते थे? दिल्ली की ओर प्रस्थान कर लिया इन्होंने मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबेरी की हत्या कर दी। पूरा वीडियो देखना है, लाइक आप जरूर कर देना। आपके जितने भी सहपाठी है ना, चाहे वो वन रक्षक, रीट, पटवार, फर्स्ट ग्रेड से किसी की तैयारी करो, ये जो बुकें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। अब नसीराबाद में हो गया कब? 28 मई को। नीमच में बात आ जाती है। नीमच ग्वालियर मध्य प्रदेश में, वर्तमान में उस समय राजस्थान का हिस्सा था। 3 जून 1857, याद रखना 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह होता है। किसके नेतृत्व में? पिछली साल पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग और हीरा यानी अली बेग थे, उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। और इन्होंने क्या किया? नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने क्या कर दिया? संघर्ष कर दिया। और ये नीमच वाले भी क्या है, आगे आगे चलते रहे और ये दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, जैसे कई सेना इनके साथ मिलती रही। एरनपुरा में, तारीख इनकी बहुत फिक्स है, 21 अगस्त 1857, एरनपुरा पाली केंद्र है, विद्रोह शुरू हुआ। किसके नेतृत्व में? अब देखो, अभी आपको बताया था ना जोधपुर रीजन में आता है एरनपुरा। मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में यह बिगुल बच गया। वे क्रांति के नेताओं के आदेश अनुसार दिल्ली चलो मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। क्वेश्चन आता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस विद्रोह में या किस छावनी में लगा? एरनपुरा विद्रोह में लगा, ठीक है। और इनको कौन मिल गए? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह मिल गए आगे और इनका साथ दिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आउवा में विद्रोह हो गया, क्योंकि आउवा के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह थे। तो आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया, बहुत खास है। आउवा, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुल्लर, रुडावास, परगनों सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हितकोट और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को हराया। अभी राजस्थान पुलिस में साथ साथ बता रहा हूं मैं कहाँ क्वेश्चन आई। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 1857 में, सीधा ही आ गया। बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा है कहाँ पे? पाली में। युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को, पक्की फिक्स तारीख है। किस किस के बीच? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह और उसका सेनापति था, यानी उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोरिस मैकमोसन था, उसका कैप्टन था हिदकोट, उसका सेनापति था। ये दोनों युद्ध करने गए, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने इनको हरा दिया। फिर 10 दिन बाद फिर युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को। उस युद्ध का नाम था चेलावास या काले गोरों का युद्ध। चेलावास या काले गोरों का युद्ध था। इसमें खुद पॉलिटिकल का जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन खुद आया और खुद क्या हुआ? मैकमोसन मारा गया। इसको मार दिया और इसकी गर्दन काटकर आउवा के किले पर लटका दी। मैकमोसन का संबंध किससे है आपसे पूछे तो आउवा के युद्ध में मारा गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया, क्योंकि यहाँ से जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे वो भूमिगत हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि सेना इधर उधर हो जाती है। आउवा की क्रांति को आज भी लोग होली के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। क्या? ढोल बाजे चंग बाजे बलो बाजे बांकियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पर टांगियो। ढोल बाजे चंग बाजे बलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, आउवा या चेलावास या काले गोरों का युद्ध 18 सितंबर 1857 को, याद रखना दोनों।
फिर ये क्रांति बड़ी जबरदस्त हुई, कोटा में क्रांति, छावनी नहीं थी देखो, फिर भी यहाँ जबरदस्त तरीके की क्रांति हुई। कोटा में क्रांति की शुरुआत, तारीख याद रखना, 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल व मेहराब अली की खां के नेतृत्व में। लाला जयदयाल, अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ जनवरी 2020 में, क्वेश्चन आया था लाला जयदयाल का संबंध कोटा से, मेहराब खां का संबंध कोटा से। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई थी। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन, अब पूछा जाता है कोटा, और ये भी क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में, देखो सारे क्वेश्चन आए हुए, मैं बता रहा हूं प्रत्यक्ष आपको। कोटा में क्रांति जब हुई उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, बस याद रखना सीधा ही, कोट के बटन। और इस युद्ध में क्या हुआ, जयदयाल और मेहराब खां ने कोटा के शासक थे राम सिंह, उनको कैद कर लिया, नजरबंद कर लिया, और वहां के जो कैप्टन थे मेजर बटन उन्हें छुड़ाने आए, तो युद्ध हुआ तो इन्होंने क्या किया, मेजर बटन को पकड़ लिया और उनका शीश काट लिया, काट कर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। किसके द्वारा? एक भवानी पलटन थी उसके द्वारा घुमाया गया। कोटा के महाराव राम सिंह को क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में कैद कर लिया, बताया था ना मैंने। अब यहां से आता है, थोड़ा सा और बता देता हूं, इनको छुड़ाने कौन आता है? करौली के मदनपाल आते हैं, ध्यान रखना, करौली के मदनपाल इन्हें छुड़ाने आते हैं, और जयदयाल मेहराब खां को पकड़ लिया जाता है और सरेआम फांसी दे दी जाती है। क्रांति का समापन कैसे हुआ? तो लास्ट में जयदयाल मेहराब खां को फांसी दे दी गई, और एक तांत्या टोपे थे जिन्हें लास्ट में फांसी दे दी गई थी, तो वहां से लगभग खत्म हो जाती है कहानी। अब असफलता के कारण तो सीधी सी बात है कि एक तो संगठन नहीं था, पूरा नेतृत्व अच्छा नहीं था, क्योंकि बहादुर शाह जफर कर रहे थे, इसलिए वो बुढ़े थे और उन धक्के से उनको लाल किला घेर कर और बुलाया गया था। दूसरा, क्रांति की शुरुआत एक साथ नहीं हुई, और जो लगभग लोग थे, राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और विद्रोह अलग अलग जगह हुआ, इसलिए क्रांति असफल रही। ये क्रांति असफल का तो आप पूरा जानते हो। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों को थोड़ा पता लग गया कि भारत की जनता, भारत के जो किसान है वो अब उजागर हो चुके हैं और कभी भी हमें भागना पड़ सकता है, ठीक है। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था, मारवाड़, मेवाड़, उदयपुर के शासकों ने तांत्या टोपे का साथ नहीं था। क्वेश्चन आता है, तांत्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? भीलवाड़ा आए थे, दूसरी बार बांसवाड़ा आए थे, ध्यान रखना। और राजस्थान, पूरे राजस्थान में घूमे, लेकिन जैसलमेर नहीं गए थे, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में लगभग शासकों ने इनका सहयोग नहीं दिया था, और इनको फांसी पर लटका दिया गया था 1859 में शिवपुरी में, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। तो ये कारण थे, और अंग्रेजों ने बाद में और नीतियां कुछ सुधार भी किए थे, तो पूरी 1857 की क्रांति होगी। यहाँ से क्वेश्चन, इसको वीर सावरकर ने राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें इनके लिए कही है, जो आप लगभग किताबों में पढ़ते रहते हो। यहाँ में जो मुख्य बातें थी मैंने, अब यहाँ से मैं एक बात बता देता हूँ। 1857 की क्रांति का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जो मंगल पांडे है, कोई ग्वालियर में जिनको फांसी दी गई थी और बीकानेर के थे, ठीक है, ग्वालियर में फांसी दी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के भामाशाह कौन थे? इसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है। ये दोनों क्वेश्चन, और जल्दी से कमेंट में दो, मैं आपको बताता हूँ, और लाइक कर दो फटाफट वीडियो। अमरचंद भाटिया थे, कौन थे? अमरचंद भाटिया थे। भामाशाह वो थे, उन्होंने झांसी की रानी को भी धन दिया था। और राजस्थान के मंगल पांडे भी किसको कहते हैं? अमरचंद भाटिया को। ये आपका बहुत ही बड़ा चैप्टर पूरा हुआ। अब इसमें क्वेश्चन है, वो जवाब आपको कमेंट में देने हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ? नीमच, एरनपुरा, नसीराबाद, कोटा, और किस तारीख को हुआ? ये जवाब देना है। ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहां किया? ब्यावर, आहुआ, भरतपुर, नीमच, सही जवाब देना है। फिर राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ कब हुआ? ये जवाब देना। खेरवाड़ी छावनी है वो किस रेजिमेंट के अंदर आती है? ये बतानी है। 1857 की क्रांति के समय जो 6 छावनियां थी उनके नाम बताने हैं आपको, 6 छावनियां। और कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये क्वेश्चन देखो 8वीं क्लास के गृह कार्य के हिसाब से, लेकिन आपको इनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करना, शेयर करना, ताकि मैं पूरी 12वीं तक की जो बुकें हैं आपको कंप्लीट करवा सकूं। कब करवाऊंगा? जब आपकी सपोर्ट रहेगी, आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सपोर्ट रही तो पूरा चैप्टर सारे एक एक वीडियो में क्लियर कराऊंगा और अलग से तथ्य भी बताऊंगा। तो ये बढ़िया तरीके से याद करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।